जो बतलाए थे एटम को, या फिर डिफरेंट आईडीज को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से जो है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कौन कौन से आईडीज को बतलाए थे, सबलाइम को बतलाए थे, और साथ ही साथ बतलाए थे किसका, एटम का। ठीक है, सबलाइम को किस तरीके से जो है वो डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, और कैसे जो है उसका यूज करते हैं डिफरेंट। ठीक है, वो जो है वो कवर किया गया था किसमें, पिछले सेशन में। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे इस एटम को यूज जो है वो करके डिफरेंट, अब जो है रियल टाइम कुछ एप्लीकेशंस, रियल टाइम वेबसाइट जो है बनाने की कोशिश करते हैं किससे, HTML से। ठीक है, तब फिर आपको पता चलेगा कि नहीं इसमें क्या क्या चीजें जो है वो नहीं हो सकती हैं, और डिजाइनिंग किस तरीके से हम लोग कुछ स्पेशल अगर जो करना चाहे, स्पेशल इफेक्ट समथिंग लाइक कुछ स्टाइल सीट यूज करना चाहे, तो वो सारा कुछ हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सिंपल एटम को क्या कर लिए, ओपन कर लिए, तो एटम को ओपन करेंगे तो सारा चीज ये आप देख रहे हो, मल्टीपल थिंग्स आते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, कट, ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, टेलीमेट्री कंटेंट्स भी नहीं चाहिए। न्यू विंडो, यहाँ से नया विंडो भी आप ओपन कर सकते हो, न्यू फाइल आप लीजिए। ठीक है, सिंपल सिंपल किसी एक का जो है वो रियल टाइम एप्लीकेशंस जो है वो रियल टाइम वेबसाइट जो है हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मीनिंगफुल वेबसाइट जो कि दिखने में लगेगा ना दिस इज मीनिंगफुल, अदरवाइज मीनिंगलेस। ठीक है, जो अभी तक हम लोग जो भी देखे हैं तो पूरा तरह से डिस्कस जो किए हुए हैं वो किस पर डिस्कस किए हैं, एडिट प्लस पर। ठीक है, एडिट प्लस पर आप देखिए, एडिट प्लस पर जो भी हम बतलाए हुए हैं तो सबको क्या करना पड़ता हम लोग को, मैनुअली लिखना पड़ता था, मैनुअली। कुछ भी हिंट्स आता था क्या एडिट प्लस में, हम्म, कुछ भी हिंट्स आता था नहीं, किसी तरह का हिंट, किसी तरह का हेल्प जो है वहां पर हम लोग को नहीं मिलता था। जबकि ऐसा जो है वो एटम के साथ, सबलाइम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब आप सबलाइम का इस्तेमाल करोगे, जब आप एटम का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पर जो है मल्टीपल आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, और थोड़ा सा अगर जो कोई टैग लिख देते हो तो इंटर करने के बाद आपको पूरा वो टैग लिखा हुआ आ जाएगा विथ सिंटेक्स। ठीक है, विथ सिंटेक्स। हाँ, अगर चाहो ये आप सर उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये सर हम यूज किए थे, उसमें एक बार डबल इनवर्टेड कॉमा डालते हैं तो एक बार खुद ही आ जाता है। हाँ, वही चीज बोल रहे हैं कि उसमें जो है वो काफी सारे जो है वो हेल्प वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो है इसके कारण से आसान हो जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करना भी जो है वो आसानी होता है, और सिंपल रहता है। सिंपल जैसे HTML लिखे, पूरा HTML कोड आ गया। हाँ, बट उसके लिए क्या, सबसे पहले क्या आपको जरूरत है कि जो है आपका जो है वो क्या होना चाहिए, एटम इंस्टॉल्ड होना चाहिए, या फिर सबलाइम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे जैसे एटम का अब हम लोग यूज करेंगे, तो अब एटम पर जो भी बतलाएंगे एटम पर बतलाते हैं। ठीक है, और एटम जो है, चूंकि सबलाइम जो है वो क्या है कि परचेजेबल है, मतलब एक तरह से फ्री नहीं है, वो इंटरप्राइज लेवल जो है, वो इंटरप्राइज एडिशन का जो है वो एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसके लिए चार्जेज आपको देने होंगे, बट एटम फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है। हालांकि और भी एडिटर्स हैं कई सारे, जैसे पाईचार्म हो गया, या फिर और भी कई सारे एडिटर्स जैसे विजुअल C++ हो गया, तो कई सारे एडिटर्स और भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप श्योर करिए कि नॉइज जो है वो किसी तरह का नहीं जा रहा है ना, किसी तरह का नॉइज एक्स्ट्रा सौरभ, नो सर। किसी तरह का नॉइज नहीं ना जा रही है। बिल्कुल नहीं ठीक सर। है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है अब देखिएगा, सिंपल कोई भी अगर जो फाइल लिए, नया कोई भी फाइल लिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक एडिटर है, एटम क्या है, एक एडिटर है, तो एडिटर में डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस का आप क्या कर सकते हो, कोड लिख सकते हो। कोई भी एडिटर हो, तो आप जैसे एडिट प्लस है, एडिट प्लस हम लोग अब इससे पहले यूज करते थे, तो क्या एडिट प्लस में सिर्फ HTML का कोड ही लिख सकते हैं, नहीं, कोई भी एडिटर में किसी भी लैंग्वेज का कोड आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, न्यू अगर जो लेना चाहे, देखिए यहाँ पर कई सारे लैंग्वेजेज आ रहे हैं कि नहीं, C++, पेरल, जावा, अदर्स। अदर्स में आप देखिए पाइथन समथिंग, बहुत सारे जो है, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ई रूबी हो गया, मार्कडाउन हो गया, SQL हो गया, बहुत सारे VBA स्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, XML हो गया, C# हो गया, बहुत सारे लैंग्वेजेज यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, PHP हो गया, सिंपल। ठीक है,
बहुत सारे लैंग्वेजेस का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है है उसको स्पेसिफिकेशंस एकदम पार्ट जो है वो स्पेसिफाइड ये नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम को, जब हम किसी फाइल को उसके एक्सटेंशन से सेव करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी आप देखो, अभी कोई हिंट नहीं आएगा, अभी आप लिखोगे HTML, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई हिंट आ रहा है क्या? नहीं। सिंपल आपको क्या करना है, पहले इस फाइल को सेव करना है, मतलब Ctrl+S प्रेस करेंगे। ठीक है, पार्टिकुलर किसी न किसी लोकेशन पर हम सेव करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अब जो भी प्रोग्राम बनाएंगे कहाँ पर सेव कर रहे हैं? अब डी के अंदर अब हम सेव करते हैं। ठीक है, डी के अंदर Ctrl+Shift+N एक नया जो है वो फोल्डर बनाते हैं, वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट करके एक फोल्डर बना लिए। ठीक है, वेबसाइट के अंदर जा करके किसी नेम से, जैसे अभी एक रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम अभी हम लोग एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं HTML के थ्रू। ठीक है, तो क्या टॉपिक रखा जाए वेबसाइट का? समथिंग, कोई कोई एक टॉपिक, शादी.com की तरह बनाया जाए या जीवन साथी.com। उसी तरह का यस सर, बनाइए। मैट्रिमोनियल का, मैरिज मैरिज मैट्रिमोनियल, समथिंग। ठीक है, यस, यस सर। तो देखते हैं इसमें, जैसे रवि, रवि, रवि मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल करके, रवि मैट्रिमोनियल, रवि रवि मैट्रिमोनियल। ठीक है, मैट्रिमोनियल .html समथिंग। ठीक है, तो इस .html से आपको कोई भी आपका फाइल है आपको सेव करना है। हम क्या लिखे, ravi_matrimonial.html। ठीक है, इसको सेव कर दिए। ओके, जैसे ही फाइल सेव हो गया, आप देखिए प्रोजेक्ट का नेम क्या हो गया यहाँ पर। आप देखिए खुद से ये कैसे लिया, प्रोजेक्ट का नेम क्या कर दिया, वेबसाइट, जो आप फोल्डर बनाए हुए थे। ठीक है, और उसके अंदर जो भी आप HTML फाइल रखे हो उसको उसके अंदर रख दिया, सब फोल्डर की तरह, समथिंग। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, इस रवि वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर ये जो है आपका एक HTML फाइल हो गया। ठीक है, इतना कुछ ये खुद ही अरेंज कर देता है। ठीक है, हालांकि इसको अगर जो आप बड़ा छोटा यहाँ से करना चाहो तो आप कर सकते, सिंपल। ठीक है, ये आपका ओपन होकर के आया हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब आप लिखो HTML, सिंपल आ गया, सिर्फ इंटर प्रेस करो, पूरा HTML का आ गया यहाँ पर लिख करके, पूरा सिंटैक्स, समथिंग, पूरा HTML का। तो कौन कौन सा हम लोग को रिक्वायर्ड है, ये मेटा का कोई यूज नहीं है, जस्ट रिमूव दिस नॉनसेंस। साथ ही साथ ये लैंग वगैरह इंग्लिश सेम सेम, DIR समथिंग, ये जो है एट्रीब्यूट यहाँ पर जरूरी नहीं है, लैंग भी जरूरी नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, HTML में कोई एरर नहीं देता है। ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जो है टाइटल इसका क्या दे, रवि, रवि मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल, रवि मैट्रिमोनियल। ठीक है, रवि मैट्रिमोनियल समथिंग, ये इसका टाइटल दे दिए। Ctrl+S, एक बार जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम को रन करा देंगे। तो ये कहाँ पर अवेलेबल है? ठीक है, कहाँ पर ये अवेलेबल है? डी के अंदर, डी के अंदर वेबसाइट के, वेब क्लास या वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर। ठीक है, रवि मेट्रो में। ठीक है, इसको सिंपल क्या करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम। जो भी टाइटल दिए थे यहाँ पर लिख करके आ गया ये या नहीं? ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ओ मे बी वहां पर कुछ लिखा गया होगा, मे बी बॉडी सेक्शन समवेयर इट इज रिटन, मे बी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रवि मैट्रोमोनियल करके यहाँ पर आ गया, जो भी टाइटल में दिए वो यहाँ पर लिख करके आ गया, रवि मैट्रोमोनियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी आप फाइल लिखे हो वो पूरा उसका पाथ कैसा है या नहीं,
के अंदर, वेबसाइट के अंदर रवि मैट्रिमोनियल डॉट एचटीएमएल। इससे ये पता चलता है कि ये जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्लाइंट साइड पर ये वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी वेबसाइट अगर जो आप ओपन करते हो, जैसे आप लिखे fb.com, ठीक है, fb.com अगर जो आप लिखते हो तो सिंपल, अगर जो इसका यूआरएल अगर जो आप देखें, यूआरएल, तो यूआरएल जो यहाँ पर रहता है वो एक्चुअली में सिर्फ यूआरएल नहीं रहता है, इसको क्या बोला जाता है, एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, HTTPS, यानी ये जो है वो इंटरनेट का डोमेन, डोमेन नेम भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका इसका जो यूआरएल है, ठीक है, तो ये एक तरह से एड्रेस होता है। एड्रेस मीन्स व्हाट, जहां पर आपका वेबसाइट रखा हुआ है, वो कंप्लीट सर्वर का एड्रेस होता है। ठीक, उसी तरीके से अभी जो ये मेरा वेबसाइट है, ये जो मेरा वेब पेज है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, डी के अंदर, वेबसाइट के अंदर। इसका नेम क्या है, ravi_matrimonial.html। ठीक है, वही यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये एक तरह से पाथ ही शो करता है, बट ये जो वेब सर्वर का पाथ है। ठीक है, बोल सकते हैं वहां पर, उसको भी एड्रेस ही बोलते हैं, इसको भी एड्रेस ही बोलते हैं, या पाथ बोलते हैं, कंप्लीट पाथ समझे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, सिंपल मैट्रिमोनियल बना रहा है, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर चूंकि अभी किसी भी तरह का कैस्केडिंग स्टाइल सीट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल किसका यूज करेंगे, HTML का, सिर्फ और सिर्फ HTML का हम लोग यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो सिंपल पहले H1 टैग, आर यू गेटिंग, यहाँ पर कितना सारा ऑप्शन आ गया, H से रिलेटेड जो भी आप यूज करना है आप यूज कर सकते हो, हेडर, H6, H1, H2, H3। ठीक है, हमको H1 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, H1 पर इंटर प्रेस किए, आ गया यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे रवि, रवि मैट्रिमोनियल। सर हम्म, सर आप H1 के हाँ पास में बोलिए। डबल, H1 के आगे है ना, आप डबल, ये ग्रेटर देन का सिंबल डाले हैं। या ठीक है, अब खत्म हो गया, रवि, रवि। अब यहाँ पर देखिए, मैट्री, देखिए आ गया ना, रवि मैट्रिमोनियल। जैसे इंटरप्रेस कीजिएगा पूरा, मतलब एक बार आप किसी वर्ड को आप लिख दीजिएगा, उसका पहला लेटर लिखिएगा, वो खुद ही सजेशन में आ जाएगा। इससे आसान हुआ कोड या लिखना, नहीं, आसान हो गया इससे कोड लिखना। ठीक है, रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये दे दी H1 टैग के अंदर। ठीक है, लेट मी लेट मी चेक, या रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, लिख करके आ गया। ठीक है, रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन, या ये जो एक्स्ट्रा एक आ रहा है ऊपर में जो छूट गया था। ठीक है, रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन, ये आपका हेडिंग लिख करके आ गया, हेडिंग, हेडिंग समथिंग। ठीक है, अब चाह रहे हैं कि ये जो मैट्रिमोनियल है वो इस तरह से ठीक नहीं लग रहा है, अंडरलाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, सिंपल इसको क्या कर देंगे, यू टैग के अंदर रख देंगे, यू टैग के अंदर रख देंगे, यू मीन्स व्हाट, अंडरलाइन, यू टैग, यू टैग के अंदर इसको रख देंगे, यू। लेट मी चेक, या रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, अब चाह रहे हैं नीचे में क्या आ जाए, इमेज वगैरह भी आना चाहिए, रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन, साथ ही साथ इमेज, इमेज करके आना चाहिए। तो शुरू में क्या होना चाहिए, वेलकम लिखना चाहिए, वेलकम टू रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन समथिंग। ठीक है, 1 मिनट, ये अंडरलाइन कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो अंडरलाइन को हटा ही देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही शायद ठीक लगे। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ ज्यादा वैसा नहीं करेंगे। और डिजाइनिंग HTML से कुछ खास आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, विदाउट CSS
expecting from HTML, designing expecting from HTML, worst kind of program, don't expect। ठीक है, चलिए अब चाह रहे हैं नीचे में जो है वो क्या आ जाए, इमेजेस वगैरह आना चाहिए। नीचे में जो है वो इमेजेस वगैरह आना चाहिए मैट्रिमोनियल का। तो देखते हैं इमेज कहाँ से लाएं, गूगल से लाते हैं। ठीक है, मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल इमेजेस, मैट्रिमोनियल इमेजेस, कौन सा इमेजेस ठीक है ज्यादा, ये ठीक है, ये सही है या फिर ये सही। अरे सजेस्ट सजेस्ट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज कंफ्यूजन इन कलर इमेजेस ऑलवेज। Copy image, view image is not there, then let me save this image. Which one is good? अरे कौन ठीक है, CMS, what kind of extension is there? अरे कौन सा ठीक लग रहा है, प्लीज सजेस्ट। otherwise let me open Bing, bing.com। और Bing में भी इमेज वगैरह यहाँ से ज्यादा, मैट्रिमोनियल, वन मिनट प्लीज, कॉल आ रहा है, तब तक इमेजेस दिखा जाए कौन सा बेटर है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, कौन सा जो है वो बेटर है, इमेजेस ये वाला ठीक है, रिस्पॉन्ड। सर इसमें क्या रिस्पॉन्स करें? कौन सा ठीक है, तीसरा नंबर ठीक अरे रहेगा कौन सर। सा इमेज ठीक है, कौन? तीसरा नंबर जो उंगली पकड़ी हुई है ना वो, और एक वरमाला पहनाते हुए। अच्छा अच्छा, एक मिनट देख ले रहे हैं, बेटर है। यस सर। इसको M1 से करते हैं, M1 के नाम से सेव करते हैं, CD के अंदर वही सब एक ही जो फोल्डर के अंदर रखते हैं ताकि बेटर रहेगा। कंट्रोल Shift+N, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं इमेज नाम का, ठीक है, यही इसी के अंदर से सेव करते हैं। और कौन सा ठीक लगा आपको सौरभ, कौन सा वाला, ये सिर्फ वाला? इतना अच्छा ही अच्छा, रहता है? सिर्फ इतना ही है क्या? और भी तो होगा ना? क्या चीज? हाँ बिल्कुल होगा। पिक्चर तो इसमें कोई अच्छा है भी नहीं। न्यू टैब, खत्म ना, ये भी ठीक है, और है बहुत सारा है ये, कितना अच्छा है। अच्छा तो है मगर क्वालिटी इसका डाउनलोड कर लेते हैं इसको M2। ये देखें, लिखा भी हुआ है मैट्रिमोनियल।
ये भी ठीक है, देखते हैं थोड़ा बड़ा करें तब ना। हाँ ये भी सही है, आएगा सही, लगेगा सही वहां पर देखने में। M3 करके, अरे सेव कैसे करें, आ गया M3। ठीक है, अब देखते हैं इमेजेस लगा करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इमेज के लिए कौन सा टैग यूज करते थे, ए आई इंपॉर्टेंट। IMGSRC। कौन सा होता था, यस IMG IMGS सर। लिखे, और स्पेस ऑटोमेटिक आ SRC। गया, आ गया। SRC ठीक है। तो सोर्स अब आपको देना पड़ेगा। सोर्स क्या है मेरा, सोर्स क्या है, डी के अंदर, वेबसाइट के अंदर, इमेज के अंदर। ठीक है, इतना लंबा सोर्स है। ठीक है, देते हैं डी के अंदर, वेबसाइट के अंदर, और इमेज के अंदर। ठीक है, इमेज के अंदर कौन सा इमेज है, M3 को पहले लाते हैं, M3.jpg। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या आया कि नहीं। अल्टरनेटिव में कुछ देर में, सॉरी प्लीज रीलोड समथिंग, ये लिख दिए। लेट मी सेव, cross check. Oh, sorry, please reload. Why this type of thing is there? Let me check out. Oh, why image is not loaded? Let me cross check. M3 is M3.jpg image डी के अंदर, वेबसाइट के अंदर। ओके, लेट मी क्रॉस चेक। Why this is not loaded? M3.jpg सही तो है ना। एक मिनट देख लेते हैं पिक्चर को डायरेक्ट इसको रख माउस का करके राइट क्लिक वेबसाइट करके के इसका अंदर, जहाँ पर प्रॉपर्टीज को क्या चीज, प्रॉपर्टीज एक बार इमेज देख को लेते हैं इसको। ओपन करके प्रॉपर्टीज कॉपी करके डाल सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज से भी कॉपी करके पूरा पूरा पाथ हो जाएगा कॉपी, ये भी सही तरीका है। ठीक है, या फिर अच्छा M3, यहाँ से भी इसका कॉपी फुल पाथ, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस के अंदर कॉपी फुल पाथ, यहाँ से पाथ को कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। डी के अंदर, वेबसाइट के अंदर, पूरा ये पाथ। ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक दिस इज वर्क, या ठीक है। वेलकम टू रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन। ठीक लग रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा, रे कुंचम कुंचम, यस सर। लुकिंग गुड। ये यस सर। सर पूरा एक बीजी थी, वेरी बैकग्राउंड नाइस। कलर भी डाल सकते हैं इसमें। No, no, no. BG color is nothing but it is a CSS, inline CSS attribute, and don't want to use inline CSS. Okay, BG color is inline CSS. Inline means the CSS applicable for the particular tag is known as the inline CSS. तो आपको बहुत सारा लग रहा होगा सर, आप तो attribute बताए ही नहीं, but those are the part of inline CSS. That's why I am not discussing here. Okay, those are the separate topics. BG color यूज नहीं किए बिकॉज वो इनलाइन सीएसएस है। ओके, इनलाइन में उसको डिस्कस डिस्कस किया जाएगा। ओके, M3 आ गया। ठीक है, उसके बाद और भी जो भी चाह रहे हैं तो उसको भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे लाइन को भी कॉपी कर सकते हैं अगर जो हम लोग चाहें तो। ऐसे तो यहाँ से लाके कॉपी कर ही सकते हैं, मे बी इसका कुछ शॉर्टकट होगा पूरी लाइन को कॉपी करने का। ठीक है, नेक्स्ट जो है M2, M2 को ला रहे हैं और साथ ही साथ ला रहे हैं किसको, M2। अरे सॉरी प्लीज रीलोड। अच्छा M2 तो है ही नहीं यहाँ पर, M2 का लोकेशन कहाँ पर है, इमेज के अंदर। देखिए इमेज के अंदर काफी सारा ये दिख रहा है M2, इसका पूरा पाथ आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी फुल पाथ। ठीक है, और सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसके पाथ में इसको
कॉपी कर दीजिए। आ गया ना? यहाँ पर पूरा देखिए, वेबसाइट के अंदर जितना भी फोल्डर है सारे फोल्डर को यहाँ पर शो कर रहा है। फोल्डर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है सबको शो कर रहा है ये। ठीक है, आर यू गेटिंग? इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है सबको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। यही तो इस यस सर। एडिटर का खासियत है। सिर्फ ये टेक्स्ट आपके सोर्स कोड को नहीं डिस्कस सिर्फ प्ले करेगा, इसमें जो भी चीज रहेगा सबको डिस्प्ले करेगा ये। ठीक है, देखते हैं कब आया कि नहीं। आ गया ना? ये आपका एक है। इसमें विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो विड्थ हाइट अगर जो आप सेट करना चाहते हो, मैट्रिमोनियल को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो यहाँ तक, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हाइट एंड विड्थ तक आपको बतलाए थे। विड्थ इक्वल टू कितना डाल दो आप 450। ठीक है, और px डालोगे तो ठीक है। और हाइट, हाइट इक्वल टू आप डाल दो कितना, विड्थ, विड्थ एंड हाइट। ये भी विड्थ को थोड़ा सा और ज्यादा डाल दो 950। हाइट को डाल दो आप 700। 700 लगता है ज्यादा हो जाए, देखते हैं। बहुत ज्यादा, ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। उसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं मेरे हिसाब से, ज्यादा बेटर लग रहा था। या फिर 500। अब इसी को बढ़ा देते हैं, विड्थ को बढ़ा देते हैं सिर्फ। ठीक है, ये सही लग रहा है मैट्रिमोनियल? ठीक है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब उसके हिसाब से इसको भी सेट कर देते हैं। नीचे वाले को थोड़ा और कम कर देते हैं। किसका? इसका 1200 है विड्थ, तो इसका कर देते हैं विड्थ इक्वल टू 600, 600 px। ठीक है, हाइट इक्वल टू, हाइट इसका सेमी रन देते हैं 500 px। यही चीज अपना देख करके निकाल देते हैं। ठीक है, अब एक और जो इमेज है वो भी आ जाएगा इधर, अगर जो चाहेंगे हम लोग। बट इमेज टैग का काम क्या है, ऑलवेज ये कहाँ लेके चल जाएगा, न्यू लाइन। ठीक है, तो हालांकि इसको सीएसएस के जरिए एडजस्ट किया जाता है। सीएसएस के जरिए जा करके इस टैग को क्या कर देंगे, रीडिफाइन कर देंगे। ठीक है, और रीडिफाइन करेंगे तो वहां से प्रॉपर्टीज में इसका चेंजेस कर देंगे। बट सीएसएस तो बदलाया नहीं है अभी, दैट्स वाई। M1 को लाना चाह रहे हैं, फुल पाथ को कॉपी करेंगे, कॉपी फुल पाथ। सिंपल, यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। बट ये क्या होगा, कंट्रोल वहीं पर आ गया। ठीक है, ये सही। हल्का सा लगता है कि ये वाला निकल गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो लेता है ना, ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस दिया है, इस कारण से तो कोई दिक्कत नहीं होता, HTML में उतना चल सकता है। थोड़ा सा और इसको छोटा कर दे क्या, दोनों के हाइट को ज्यादा बेटर दिखे। 400 400 कर दे रहे हैं। अभी सही दिख रहा है? करें, ठीक है अभी। अंशु, यस सर, ठीक ठाक ही दिख रहा है यस अभी। सर। यस ठीक सर। ठाक ही दिख रहा है। हमसे अच्छा ही बनाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, जो भी रहेगा हमसे अच्छा ही बनाना रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वहां पर शो करना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, हम लोग किस किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज जो है
वो हम लोग के यहाँ होता है, किस तरह शादियाँ शादी जो है वो हम लोग के यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल एक पी टैग ले लेंगे, पी टैग ले लेंगे, पी टैग में लिख देंगे क्या, पी टैग में लिख देंगे वी आर वी आर स्पेशलाइज्ड, वी आर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, वी आर स्पेशलाइज्ड इन फॉलोइंग। हम लोग जो है वो फॉलोइंग में स्पेशलाइज्ड है, तो थोड़ा सा इसको बी टैग के अंदर रख देंगे मेरे हिसाब से। बी टैग के अंदर अगर जो इसको रख देंगे देन डेफिनेटली बोल्ड थोड़ा दिखेगा। अगर ये पेज चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, वी आर स्पेशलाइज्ड इन फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन सी चीजों में स्पेशलाइज्ड है, थोड़ा सा और भी इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अंडरलाइन यू टैग के अंदर में इसको रख देंगे, यू टैग के अंदर यू इंडेक्ट, अंडरलाइन के अंदर इसको डाल देंगे वी आर स्पेशलाइज्ड इन फॉलोइंग। हम लोग जो है फॉलोइंग चीजों में स्पेशलाइज्ड है। क्या क्या, जैसे कौन कौन सी चीजों में हम लोग स्पेशलाइज्ड है, हम लोग बहुत सारी चीजों में स्पेशलाइज्ड है, तो वहां पर क्या लेना पड़ेगा, हम लोग लिस्ट ले लेते हैं। 1 मिनट का, 1 मिनट कॉल है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है वो कई चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो क्या क्या चीज में जो है वो स्पेशलाइज्ड है हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ले लेते हैं, कोई भी आप लिस्ट ले सकते हो। लिस्ट दो तरह का होता है, ओएल, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट ही लेते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट यूएल लिए, यूएल के अंदर एल टैग, एल टैग को एल, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं कौन कौन सा चीज, मैरिज कौन कौन सा तरह का होता है। एक होता है लेट मैरिज, लेट लेट मैरिज। दूसरा, दूसरा कौन सा होता है, एक होता है लेट मैरिज, दूसरा अर्ली मैरिज, अर्ली अर्ली मैरिज समथिंग। ठीक है, एक होता है लेट मैरिज, अर्ली मैरिज, तीसरा अरे कौन कौन सा मैरिज होता है, I don't know, मैरिज, sir. Late marriage and early marriage means चाइल्ड मैरिज। लेट मैरिज, लेट मैरिज मीन्स, लेट मैरिज मीन्स अरे एज निकल गया थोड़ा, उसके बाद जो मैरिज होगा सर लेट चाइल्ड मैरिज। मैरिज भी होता है। चाइल्ड मैरिज इज नथिंग, अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज मीन्स समथिंग। ठीक है, वो चाइल्ड मैरिज कुछ नहीं। नेक्स्ट जो होता है सेकंड मैरिज, सेकंड सेकंड और थर्ड मैरिज।
सी सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड मैरिज, सेकंड, सेकंड और थर्ड मैरिज। दूसरी और तीसरी शादी। पहली तो हो गई, पहली तो दोनों में आ जाएगी, या तो लेट मैरिज में या तो फिर अर्ली मैरिज में। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड या थर्ड मैरिज, सेकंड या थर्ड मैरिज। ठीक है, सेकंड या थर्ड मैरिजेज, मैरिजेज सब में मैरिजेज लगा देते हैं। Yes, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद कौन सा मैरिज होता है? और भी कई मैरिज होता है, समथिंग लाइक डेटिंग, डेटिंग एंड डेटिंग एंड मैरिजेस, अदरवाइज डेटिंग कम मैरिजेस, डेटिंग कम मैरिजेस, पहले डेटिंग देन मैरिजेस, समथिंग लाइक फर्स्ट स्टार्ट डेटिंग देन मैरिजेस। ओके, ठीक है। ठीक है, डेटिंग कम मैरिजेस। तो ये देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में आ गया। वी आर स्पेशलाइज्ड इन फॉलोइंग: लेट मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस, सेकंड और थर्ड मैरिजेस, डेटिंग कम मैरिजेस। ओके, तो ये सब जो है हमारी स्पेशलाइजेशन है। किसका? रवि मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन का। ये एक वेबसाइट है, समथिंग लाइक शादी.com और जीवनसाथी.com। ओके, उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो होना चाहिए प्रोसेस, कि आप जो है वो रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड है वो सबसे पहले क्या करेगा? रजिस्टर्ड करेगा, करेगा ना? जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा? रजिस्टर्ड करेगा यहाँ। ठीक है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि शादी.com पे या फिर जीवनसाथी.com पर अपना जा करके प्रोफाइल बनाते हैं, समथिंग लाइक रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर शो होना चाहिए। क्या? पी टैग के अंदर, पी टैग के अंदर लिखना चाहिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समथिंग। ठीक है, इसको भी बोल्ड के अंदर रखा जाए, ज्यादा बेटर होगा। पी टैग के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? और यहाँ पर नीचे में एक हाइपर लिंक होना चाहिए जिसके कारण क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, तो एंकर टैग ले लेते हैं हाइपर लिंक के लिए। ठीक है, और इसका जो रेफरेंस देते हैं वो रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। एक जो है वो रजिस्ट्रेशन का हम लोग पेज बना लेंगे अलग, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, जहाँ पर एक फॉर्म को फिल कर कराया जाएगा, वहां पर एक फॉर्म बना लेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे, देन उससे रिलेटेड प्रोसेस होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, हालांकि अभी ये नहीं है अवेलेबल, बट अवेलेबल होगा तो फिर वहां पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, या इसके अंदर होना चाहिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, क्लिक हियर टू रजिस्टर। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके का शो होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आया, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं। तो वहां पर एक नया लेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए बनाएंगे अपना फॉर्म। थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है या नहीं? दिस इज मीनिंगफुल और नॉट? यस सर, समथिंग समथिंग, यस सर। थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुल। या
जब हम लोग देखेंगे टेम्पलेट वगैरह बनाएंगे अच्छा से, स्टैटिक सीएसएस पढ़ लेंगे, देन वी विल गेट द मच गुड वेबसाइट। ओके, क्लिक हियर टू रजिस्टर। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि क्लिक करने के बाद रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बनाएंगे क्या, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, एक नया पेज भी लेते हैं। ठीक है, तो नया सिंपल, इसी के अंदर न्यू ऐड कर सकते हैं, न्यू ऐड कर सकते हैं, न्यू फाइल, एक और नया फाइल ले सकते हैं। इंटर द पाथ फॉर द न्यू फाइल, नो पाथ इज नॉट रिक्वायर्ड, 1 मिनट। यहाँ से भी आप कर सकते हो, न्यू फाइल, कंट्रोल है, यहाँ से भी नया ले सकते हो, सेव आप वहीं पर जाकर कर दो। ठीक है, क्या नाम रखे थे, रजिस्टर, रजिस्टर डॉट, रजिस्ट्रेशन था कि रजिस्टर था, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML शायद था। ठीक है, सेव कर लिए इसको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन था ना। अब देख लेते हैं इसके अंदर कुछ भी, HTML, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये मेटा डेटा ये सब डिलीट कर देते हैं। टाइटल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ नहीं, थैंक्स फॉर, दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अदरवाइज दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अरे वन मिनट, दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिलहाल इतना ही कंटेंट्स रखते हैं, देखते हैं। क्लिक हियर टू रजिस्टर, 1 मिनट, दिस डी के अंदर, वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन HTML में भी, 1 मिनट, शायद इसका पाथ जो है हम लोग सेट नहीं किए हैं या फिर क्या, या 1 मिनट, लेट मी सेव, वहां पर भी हम लोग को सेव करना पड़ेगा। Why this is not coming? 1 मिनट, ड्राइव तो नहीं लिखे है ना सर, ड्राइव भी देना या होगा ना। let me take the copy हाँ, full डिटेल्स path, ड्राइव। full path, okay, copy full path, चलो यहाँ पे, या दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आर यू गेटिंग। अब इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे हम लोग, फॉर्म जो है वो हम लोग डिफरेंट जो है वो बना करके देखेंगे इसमें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये एक एक्स्ट्रा आ गया होगा यहाँ से। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी डिटेल, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर रहेगा वो हम लोग डिटेल अपना लेंगे। ठीक है, वहां पर, ठीक है, डिटेल इनपुट लेंगे वहां से। तो ये आप लोग अब कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें बना सकते हो, ये दोनों फाइल सेंड कर सकते हैं आप लोग को। हम्म, यस अब सर। कंटिन्यू हो जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा इसमें कंटिन्यू। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन जाएगा ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या क्या इनपुट लीजिएगा, अरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन कौन सा डिटेल रहेगा, नेम रहेगा, अति डिटेल से नेम सारे रहेगा, रहेगी। ईमेल रहेगा, एज रहेगा, एज जरूरी है शादी। ठीक है, हम्म। एज रहेगा, उसके बाद रहेगा समथिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन डेटिंग समथिंग। ठीक है, वहां पर रेडियो बटन होना चाहिए। ठीक है, डेटिंग मतलब जो शादी करना चाहते हैं, पहले डेटिंग उसके बाद मैरिज या फिर समथिंग इस तरह का कुछ ऑप्शन होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वहां पर कॉम्बो बॉक्स में रहना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, लुकिंग लाइक करीना, कैटरीना, रश्मिका। ठीक है, ये सब आप अपने से दे सकते हो। ठीक है, और कितने मैरिजेज आप चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। एक इंसान 5 शादी करेगा सर? 5, अरे
पहले के राजा महाराजा कितने शादी करते थे? तो पहले के राजा बहुत महाराजा ज्यादा। ना, वो अब तो आप राजा हैं सर, आप क्या? कहाँ शादी करिएगा? हम अपने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब आदमी का चॉइस इंसान के ऊपर है ना, तो वो वहां पर ऑप्शन होना चाहिए ना। आप तो एक जनरल वेबसाइट बना रहे हो, वहां पर हो सकता है कोई राजा महाराजा भी आ जाए रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा वहां पर क्या देना है, जस्ट टाइम। ओके, अपने हिसाब से जस्ट हम आपको सुझाव दे रहे थे, बस ऐसा हो सकता है आपका वेबसाइट जो है वो जनरल वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कोई कैलकुलेटर बनाता है तो ये सोचकर थोड़ी बनाता है कि सब भिखारी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा ही कैलकुलेटर बनाएगा ना। जैसे विंडो का कैलकुलेटर है तो इसमें करोड़ों का हिसाब हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग के पास करोड़ों का हिसाब करने के लिए नहीं है पैसा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग। ओके, क्लियर है बात या नहीं? हाँ, कुछ वहां पर वैसा ही मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सा मैरिज चाह रहे हो, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, फिफ्थ मैरिज, कौन सा। कुछ वहां पर ऐसा ऑप्शन दे सकते, मेट्रोमेरियल साइट आप कहीं जाकर के विजिट कीजिए, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी फॉर दिस। ओके, आप खुद से जाकर के आप देख सकते हो कौन सा वेबसाइट है, जीवन साथी, सॉरी, जीवन साथी .com, जीवन साथी .com, ये है ना। यहाँ पर जाकर के आप खुद से आइडिया ले सकते हो, डोंट हियर। यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से। ठीक है, खुद से आप आइडिया लो वहां से, और जो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है देखिए आप यहाँ से, स्टेटस समथिंग, हाइट, एज, जेंडर, ये सारी चीजें आप खुद से देखिए। रजिस्टर फ्री, फ्री, एकदम पूरी तरीके से फ्री है। क्या है, डाइवोर्स है, विडो है, नेवर मैरिड, मैरिड। देखिए मैरिड का ऑप्शन क्यों है यहाँ पर, इसका मतलब दूसरी शादी करेगा। है ना? यस सर, बिल्कुल। प्लीज प्रोवाइड, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड भी लगाना चाहिए उसमें। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड योर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है, साउथ में कौन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कनाडा, कनाडा, कन्नड़ ना होना चाहिए, कन्नड़, कन्नड़, अच्छा कन्नड़ है, कन्नड़, यस सर, कन्नड़। उर्दू क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है वहां पर होना चाहिए मेंशन, यही सब फील्ड आप रखिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आर यू गेटिंग? तो ये सब आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा बना करके। यस। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है वो कल जो है डिस्कस किया जाए। ओके, अच्छा आज कल जो है वो कल का क्लास